हेलो दोस्तों, द स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्विक रिवीजन ऑफ हिस्ट्री सीरीज। इस सीरीज के अंतर्गत मध्यकालीन भारत के रिवीजन के क्रम में पिछले सेशन में हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत के विषय में जाना था। आज हम बात करेंगे भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सऊदी अरब में स्थित मक्का में 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। ईरानियों द्वारा भारत को हिंदुस्तान कहा गया, जबकि यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। हिंदुस्तान के लोगों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरबी लोगों ने किया था। भारत पर मुस्लिम आक्रमण के रूप में अरबियों एवं बाद में तुर्कों द्वारा आक्रमण भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। हालांकि इससे पहले 711 ईस्वी में उबैदुल्ला एवं उसके बाद वर्दुल के नेतृत्व में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण हुए, किंतु ये दोनों आक्रमण असफल रहे। अंततः हाकिम अल-हज्जाज ने खलीफा वाहिद से अनुमति प्राप्त कर मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उस समय सिंध का शासक दाहिर था, जो सिंध में ब्राह्मण वंश के संस्थापक चाच का पुत्र था। चचनामा नामक ग्रंथ से अरबों की सिंध विजय के बारे में पता चलता है। आइए बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम के अभियानों की। देवल अभियान। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले मकरान के रास्ते होते हुए देवल पर आक्रमण करता है। देवल पहुंचने पर उसका सामना दाहिर के भतीजे से हुआ, किंतु जल्द ही वह मोहम्मद बिन कासिम से पराजित हो गया। यहीं पर सर्वप्रथम कासिम ने जजिया कर लगाया था। नीरून अभियान। देवल से कासिम नीरून की ओर बढ़ा। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं ने बिना युद्ध किए उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। सेहबन अभियान। फिर कासिम ने सेहबन का सफल अभियान किया। यहाँ दाहिर का चचेरा भाई बजहरा शासन करता था। यहाँ भी थोड़े बहुत विरोध के बाद उसने कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद उसने सिसम पर सफल आक्रमण किया। रावर अभियान। सिसम के बाद कासिम ने रावर को अपने नियंत्रण में लिया। यहाँ दाहिर लड़ता हुआ मारा गया। दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी रानबाई ने अरबों का वीरतापूर्वक मुकाबला किया, परंतु स्वयं को हारता हुआ देखकर उन्होंने जौहर कर लिया। ब्राह्मणाबाद अभियान। यहाँ कासिम का सामना दाहिर के पुत्र जय सिंह से हुआ और ऐसा माना जाता है कि परास्त होकर उसने इस्लाम ग्रहण कर लिया। ब्राह्मणाबाद अभियान के बाद कासिम द्वारा दाहिर की दूसरी विधवा रानी लाड देवी और उसकी दो पुत्रियों सूर्या देवी और परमल देवी को बंदी बना लिया गया। अरोर या अलोर अभियान। ब्राह्मणाबाद के पश्चात कासिम ने दाहिर की राजधानी अलोर को जीता। मुल्तान अभियान। अलोर विजय के बाद कासिम ने सिक्का एवं मुल्तान को जीता। मुल्तान कासिम की अंतिम विजय थी। मुल्तान से कासिम को अत्यधिक सोना प्राप्त हुआ, जिस कारण मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा जाने लगा। सिंध और मुल्तान को जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम शेष भारत को जीतने की योजनाएं बनाने लगा। इसी क्रम में उसने कन्नौज विजय हेतु अबू हकीम के अधीन एक सेना भेजी थी, किंतु अरब आक्रमणकारियों को कश्मीर में हिंदू शाही वंश के शासक ललितादित्य ने हराकर उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर अरबी लोगों की आगे की योजनाओं को गुर्जर प्रतिहारों एवं चालुक्यों ने ध्वस्त कर दिया। अरब आक्रमण का प्रभाव। अरब आक्रमण का राजनीतिक प्रभाव सीमित रहा, किंतु इसका आर्थिक सामाजिक क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। इस समय समुद्री व्यापार पर अरबी लोगों का एकाधिकार था। अरबी लोगों के साथ जुड़कर भारतीय व्यापारी यूरोप एवं अफ्रीका पहुंचे। भारतीय अंक पद्धति जैसे वर्गमूल, घनमूल, शून्य, दशमलव आदि से अरबी लोगों का परिचय हुआ। उन्होंने इसे हिंदसा यानी हिंद का ज्ञान कहा। मल, मनक, सिंधवाद जैसे भारतीय विद्वान बगदाद के दरबार में पहुंचे। अरब विद्वानों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं से दर्शन, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि की शिक्षा ग्रहण की और उसे आत्मसात किया।
भारतीय उपन्यास पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद इब्न अल मुकफ़ा ने कलील व दिमन्ना नाम से किया। साथ ही ब्रह्मगुप्त की पुस्तक ब्रह्म सिद्धांत एवं श्रीहर्ष द्वारा रचित खंडन खंड खाद्य का भी अरबी में अनुवाद किया गया। सिंध में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ और मुल्तान एवं मंसूरा में मुस्लिम बस्तियां स्थापित हुईं। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसके आगे की जानकारी के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें, स्वस्थ रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे एप्लीकेशन द स्टडी बाय मणिकांत सिंह को जरूर डाउनलोड करें, जहां पर आपकी अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए काफ़ी उपयोगी प्रोग्राम्स मिलेंगे। थैंक यू।